Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our third lesson of class 6. For this purpose, please open your books from page number 38. Dear students, we are reading unit number 6, the Indus Valley Civilization. We have discussed about their skills and crafts, natural resources, mode of communication, mode of payment, their religion and religious gathering. Today we are going to start a new topic, crop cultivation. Under this heading we will discuss about different types of crops and vegetables and fruit the Indus Valley people had grown. Crop cultivation. Fruits, vegetables and cereals were grown across the region. From the seeds discovered at the sites, historians have evidence that they grew cereals like wheat, barley, millet and rice, and fruit and vegetables including dates, melons, beans, peas, mustard, sesame and linseed. इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स ग्रो किए जाते थे और जो उन साइट्स की खुदाई के बाद जो सीड्स वहाँ से डिस्कवर हुए हैं तो उन सीड्स को देखकर हिस्टोरियंस बता सकते हैं कि वो किस तरह के सीरियल्स और फ्रूट या वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो करते थे। सीरियल्स में वीट, बार्ले, मिलेट, राइस, गंदम, चावल, बाजरा, जौ वगैरह, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खजूरें, बीन्स, पीस, सरसों, तिल और अलसी के बीज भी वो लोग उगाते थे। मस्टर्ड स्ट्रैंड्स सरसों को कहते हैं, सेसमी तिल और लिनसीड कहते हैं अलसी को। फार्मर्स प्रिपेयर्ड बिग फील्ड्स बाय यूजिंग वुडन प्लॉज. They planted seeds after the river had flooded the land and receded. Receded means go back. फार्मर्स अपने फील्ड्स को कल्टीवेशन के लिए रेडी करते थे और वो रेडी इस तरह करते थे, वुडन प्लॉज यूज़ करते थे उसके लिए, लकड़ी के हल। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स के अक्सर ओल्ड वीडियोस वगैरह में कि जैसे जानवरों को यूज़ किया जाता था हल चलाने के लिए। कभी कभार एक बैल या फिर दो बैल के साथ खेतों में हल चलाया जाता था, जिनके पीछे एक लकड़ी का फ्रेम जो कि हल होता है उससे खेतों में हल चलाया जाता था। और फार्मर्स जो हैं वो फील्ड्स को कल्टीवेशन के लिए कब रेडी करते थे, जब रिवर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर की वजह से फ्लड आ जाता था और वो पानी जो है दरिया का वो ज़मीनों तक पहुंचता था और फिर जब ज़मीन को वेट करने के बाद वो वापस दरिया में चला जाता था तो फिर उस वक्त फार्मर्स अपने फील्ड्स को कल्टीवेशन के लिए रेडी करते थे। मूव टू नेक्स्ट पेज। द फ्लड वाटर मेड द सॉइल रिच फॉर कल्टीवेशन. अब पानी से ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो जाती थी। ऑयल वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड, सेसमी एंड लिनसीड. दिस वॉज यूज फॉर कुकिंग पर्पसेस. Wheat, barley and millet were used for making bread. Extracted means took out. सरसों के पौधे से तिल और अलसी के बीजों से ऑयल निकाला जाता था और फिर ये ऑयल डिफरेंट कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। और ग्रेन्स में गंदम, जौ और बाजरा जो है वो ब्रेड बनाने के पर्पस के लिए यूज़ होता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू डिस्कवर व्हाट food the people of the Indus Valley civilizations ate by examining the teeth of skeletons and food storage areas. और अब स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इजीली बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग किस तरह का खाना खाते थे। वो इस तरह बता सकते हैं कि जो स्केलेटन्स डिगिंग के बाद वहाँ से मिले हैं तो उन स्केलेटन्स के टीथ को एग्जामिन करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इजीली बता सकते हैं कि इंडस पीपल को किस तरह का खाना
पसंद था या वो किस तरह का खाना खाते थे। और इसी तरह वो फूड स्टोरेज एरियाज़ जो कि फूड को स्टोर करने के लिए बार्न हाउसेस वो यूज़ करते थे, उनको देखकर भी आर्कियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि इंडस पीपल किस तरह का फूड यूज़ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। The people of this era were highly intelligent and progressive thinkers. They were more advanced in all aspects of life than other civilizations of the world at that time. Indus people बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, बहुत डेवलपमेंटल अप्रोच थी उनकी, क्योंकि और ये बात उनके हाउसेस की कंस्ट्रक्शन को और उनके टाउन मैनेजमेंट को और प्लानिंग को देख के पता चलती है। और उस वक्त की और सिविलाइजेशंस के मुकाबले में इंडस पीपल हर लिहाज से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। द मोस्ट outstanding feature was the town culture and well-planned cities. Despite the absence of iron or other metals used for building purposes, large, tall structures were discovered during excavations. स्टूडेंट्स, उस दौर में आयरन या फिर अदर मेटल जो हैं हाउसिंग पर्पस के लिए जो यूज़ होती हैं वो ज़्यादा मौजूद नहीं पाई जाती थी। उनकी एब्सेंस के बावजूद इंडस पीपल के टाउन मैनेजमेंट या उनकी सिटीज़ बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड थी, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और डिफरेंट मेटल्स के ना होने के बावजूद उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी थी और स्ट्रक्चर उनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स आर डिस्कस्ड हियर, और कुछ फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देयर इज़ अ हिल मेड ऑफ मड ब्रेक्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर में एक हिल थी जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई थी, वो मड ब्रिक्स के साथ बनाई गई थी। इससे स्टूडेंट्स हमें इंडस पीपल के टेस्ट का पता चलता है कि उनको अम्यूज़मेंट के लिए वो ऐसी चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट करते थे। Important buildings possibly used for official or religious gatherings have been found here. और इसी तरह उन बिल्डिंग्स में से कुछ बिल्डिंग्स इतनी बड़ी थी कि ऐसे लगता था कि वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी या फिर रिलीजियस गैदरिंग के लिए यूज़ की जाती थी, क्योंकि उनके पिलर्स और उनकी कंस्ट्रक्शन का उनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो लगता था कि इन्हीं पर्पसेस के लिए वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं। Houses were made of mud and bricks and had toilets. Some houses were two-storied. Streets of houses were constructed on a great pattern like a chessboard. और अब स्टूडेंट्स अगर हम उनके हाउसेस की बात करें तो उनके हाउसेस सिंपल थे, बने तो मड और ब्रिक्स के ही होते थे, लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ थी कि टॉयलेट्स थी। उनके वॉशिंग और क्लीनिंग पर्पस के लिए उनके घरों में टॉयलेट्स मौजूद थे। और कुछ घर जो हैं वो डबल स्टोरी थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को स्टेयर्स का स्ट्रक्चर मिला, जिससे पता चला कि कुछ घर जो हैं वो डबल स्टोरी थे। और स्टूडेंट्स उनके घरों की जो गलियां हैं वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग थी, एक सीक्वेंस के साथ पैटर्न बना हुआ था। मींस रैंडमली नहीं था कि एक घर इधर है तो दूसरा इधर है और तीसरा इधर है, एक सीक्वेंस के साथ रोज में हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए थे। The city also had a great bath. People may have used it to bath before attending religious ceremonies. और उस सिटी में एक बहुत बड़ा बाथ भी था जिसको लोग रिलीजियस सेरेमनीज को अटेंड करने से पहले वहाँ पर नहाने के लिए जाते थे। स्टूडेंट्स, इट इज़ एन एरियल व्यू ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का एक एरियल व्यू है। Move to next page. This is the picture of great bath. स्टूडेंट्स यहाँ पे वो वाटर को स्टोर करते थे और फिर उसको फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्रेट बाथ। Kilns were built to bake clay bricks used for construction purposes. A kiln is a hot oven or furnace used to bake clay bricks and pottery. क्ले ब्रिक्स को बनाने के लिए किल्न्स यूज़ करते थे और वो ब्रिक्स जो हैं फिर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ होती थी। और किल्न स्टूडेंट्स क्या होता है,
ये ईंटों का या मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए या फिर ईंटें बनाने के लिए ईंटों का भट्टा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसमें ईंटें या बर्तन रखने के बाद जब वो ड्राई होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो जल्दी टूटते नहीं हैं। दे हैड डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड फूड स्टोरेज स्पेसेस और ग्रेनरीज वेयर हार्वेस्टेड क्रॉप्स वर स्टोर्ड। ड्राइड पीस, बीन्स, lentils and grains of wheat, barley and rice have been found here. और स्टूडेंट्स, इंडस पीपल अपनी क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज हाउसेस या फिर ग्रैनरीज यूज़ करते थे। वहाँ पे कुछ ड्राई फॉर्म में पीस, बीन्स मिले हैं, लेंटिल्स मसूर को कहते हैं, और कुछ ग्रेन्स जैसे कि गंदम, चावल और जौ वगैरह भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग ग्रैनरीज या फिर फूड स्टोरेज स्पेसेस को यूज़ करते थे। These streets were unique in design and were built in a zigzag shape. This was done to break the force of the wind. Wow, great students! It is very great on the part of Indus people कि उनकी स्ट्रीट्स बड़ी यूनिक डिज़ाइन पे बनी हुई थी। वो zigzag पैटर्न पे बनी हुई थी, like this। और इस पैटर्न पे क्यों बनाई गई थी? विंड के प्रेशर को ब्रेक करने के लिए, ताकि हवा जो है वो ज़्यादा अगर उसकी स्पीड हो तो वहाँ के एरिया में ज़्यादा तबाही ना मचा सके। देयर वर वॉचमैन्स हट्स कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग द स्ट्रीट्स। और स्टूडेंट्स, वो इरा के लोग जो हैं, उस एरिया के लोग अपनी सेफ्टी के लिए वॉचमैन भी रखते थे। और ये बात इस बात से साबित होती है कि स्ट्रीट्स के साथ साथ वॉचमैन की हट्स भी मिली हैं। The Indus Valley inhabitants planned their lives around the monsoon. Archaeologists have discovered huge water storage structures, reservoirs, which have been cut into solid rock and were designed to collect rainwater. The water stored was used during the dry season. इंडस वैली के लोग अपनी ज़िंदगियां मानसून की सीज़न के अकॉर्डिंग ही प्लान करते थे, और ये बात आर्कियोलॉजिस्ट इस सबूत के साथ कह सकते हैं क्योंकि डिगिंग के दौरान वहाँ से रेजरवायर्स जो कि वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वहाँ पे डिगिंग के दौरान मिले हैं। और ये रेजरवायर्स स्टूडेंट्स इस तरह बनाए जाते हैं, या तो ये ज़मीन में खुदाई की जाती है या फिर रॉक्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे वाटर स्टोर हो जाए। वहाँ पे या तो रेन वाटर या फिर रिवर का एक्सेसिव वाटर जब फ्लड के दौरान लैंड्स की तरफ आता है तो फिर वहाँ पे अगर रेजरवायर्स बनाए हों तो एक्सेसिव वाटर उसमें रेजरवायर्स में स्टोर हो जाता है। और फिर इस स्टोर वाटर को ड्राई सीजन में यूज़ किया जाता था जब रेन्स बहुत कम होती थी या फिर रिवर में पानी कम होता था। द सिस्टम ऑफ सीवरेज दैट वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड थ्रू आउट द इंडस वैली रीजन एट दैट टाइम वाज far more efficient than that in some areas of the subcontinent today. इंडस वैली का सीवरेज सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस था कि इवन आज भी सब कंटिनेंट के बहुत से एरियाज़ के सीवरेज सिस्टम से इंडस वैली का सीवरेज सिस्टम बहुत बेटर था। ईच हाउस हैड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़। हर घर में क्लीन वाटर अवेलेबल था और डर्टी वाटर जो है यूज वाटर था उसको ड्रेनेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ दिस लेसन बाय योर सेल्फ। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।